गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। किस्मत का सिक्का उछाल कर देखो, किस्मत का सिक्का उछाल कर देखो, शायद शायद जीत आ जाए। किस्मत का सिक्का उछाल कर देखो, शायद जीत आ जाए। जिंदगी तो बस एक चांस है, जिंदगी तो बस एक चांस है, प्रायिकता की तरह ही। जिंदगी तो बस एक चांस है, प्रायिकता की तरह ही। कभी 0 तो कभी 1 का चांस है, कभी 0 तो कभी 1 का चांस है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के सिलेबस की तरफ। आज हम लोग मुख्य टॉपिक लगभग कह सकते हैं यूपी बोर्ड 2026 के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, और कक्षा 10 का ये लगभग आप कह सकते हैं कि लास्ट ही चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। सबसे पहले तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, PRO, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में जानते रहिए। अब बात होती है कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन हम लोग जानेंगे कि किसी घटना के होने की संभावना को किसी घटना के होने की किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना को क्या कहते हैं बेटा? प्रायिकता। मैं पहले ही बोला, इसमें संभावनाएं होती है 0 और 1 का, और 0 1 का मतलब क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले आप लोग डिफिनीशन को नोट कीजिए। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और देखिए, प्रायिकता जो शब्द था, निम्न गणितज्ञों का योगदान रहा। प्रायिकता का सिद्धांत देने में या तय करने में निम्न वैज्ञानिकों का योगदान रहा। उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को, किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा। तो देखिए, पहला जो था जैकब बर्नौली था। जैकब बर्नौली। इनका योगदान कब से कब रहा? ये 1954 से 1600 से शुरू किए थे। 1654 से 1705 तक रहा। ठीक है, ये खोज की है प्रायिकता का। दूसरा जो चांस आएगा, नाम आएगा वैज्ञानिक का, डी मायवर का आएगा। डी मायवर का। इन्होंने जो सिद्धांत तय किए 1667 से लेकर 1754 तक किए। तीसरा वैज्ञानिक था लाप्लस। इन्होंने कब से कब शुरू किया? तो इन्होंने प्रायिकता सिद्धांत के विकास में योगदान दिया 1749 से लेकर 1827 तक। ठीक है, 1827 तक। लाप्लास के बाद आए, लाप्लास के बाद जो वैज्ञानिक थे पुआसो आए। पुआसो को ये कब से कब किए? 1781 से 1840 तक। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम और जुड़ता है, कार्ल मोगोरोव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। यहां क्या है? कार्ल मोगोरो। इनका जो था 1903 से 1987 तक था। 1903 से 1987 तक। देखो, इतने लोगों ने मेहनत किया, तब जाके हमें पता चला कि किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इतने लोगों ने सिद्धांत की खोज की। तो किसी एक दो वैज्ञानिक का नाम अगर पूछेगा तो आप लोग वैज्ञानिक का नाम याद रखिए और डेट वर्ष इनका याद रखिएगा। ठीक है,
अब हम जो बात करेंगे कि प्रायिकता, देखिए पता कैसे करेंगे हम लोग। एक हम क्या ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं, समझिए बॉक्स को, या तो आप कोई बर्तन ही ले लीजिए और इसमें क्या कर लीजिए, कई कलर की गेंदें भर दीजिए। जैसे मैं बता दिया कि ये ब्लैक कलर का है, बात समझ रहे हैं। ये जो इसमें पाया जाएगा, आप कह लीजिए कि ये जो बिंदु पाएगा ब्लैक कलर का, और उसके बाद कुछ बिंदु हमारे क्या हैं, हरे कलर के। किस कलर के हैं, हरे कलर के। और कुछ बिंदु क्या हैं, लाल कलर के। लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब देखिए 3 गेंद काला हो गया, 2 गेंद कितना हो गया, हरा हो गया। तो आपको हमको बस समझाना इतना था कि इसमें जो आएगा लाल गेंद, सॉरी ब्लैक गेंद, जो आप कह सकते हैं काला गेंद, तो काला गेंद कितना है, ठीक है। तो काला गेंद आपको कितना दिखाई दे रहा है, काला गेंद आपको कितना दिखाई दे रहा है जी, 3। कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3। लेकिन ये जो हरा गेंद है, ये हरा गेंद आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2। लेकिन प्रायिकता में हमेशा क्या किया जाता है कि आपको जब पूछ दिया जाए कि लाल गेंद कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 2 5 ये हो गई, तो लाल गेंद मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 1 है। लाल गेंद कितनी है, 1, ठीक है। 3 2 5 1, 3 2 5 1 6 हो गया। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां हम गेंद बना लेते हैं लाल गेंद 1। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है कि हम बात करेंगे कुल गेंदों की। जब हम बात करेंगे कुल गेंदों की, कुल गेंदों की, तो जो कुल गेंद हमारे पास है कितना बेटा, 6। कुल गेंद कितना है, 6, यही है ना। अब अगर लाल गेंदों की बात होगी, लाल गेंद, तो जब लाल गेंद की बात होगी तो यहां पे लाल गेंद कितनी है हमारे पास, 1 है। तो 1 है तो 1 बटा इसको क्या लिख सकते हैं, 6। ये तो भिन्न में आया, और जब प्रतिशत में करेंगे 1/6 गुणे 100, 1/6 गुणे 100, तो आप इसको काटिए, कितना आ रहा है, ये आएगा 16.67%। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, ये तो लाल गेंद हो गई। अब हम बात करेंगे किस गेंद की, हरे गेंद की। जो हरा गेंद है, ये जो हरा गेंद आएगा बेटा, ये हरा गेंद हमारे पास पहले से कितना है, 2 है। तो 2 बटा क्या हो गया, आप लोग समझिए, पहले समझिए, जो समझ लेगा। मैं क्या बताता हूं, मैं जब भूमिका बनाता हूं तभी सब रहता है, क्रीम मलाई जो भी कर लीजिए। ये खत्म हो जाएगा तो फिर बेकार है, फिर तो प्रश्न पे आ जाएंगे, वो तो न्यूमेरिकल है, आप कर ही लेंगे। देखिए हरा गेंद क्या है कि हरा गेंद देखिए 2 है, तो आप 2 बटे क्या कर लीजिए, 6, 2/6, क्योंकि कुल गेंद हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर लिए। तो इसको क्या आया बेटा, इसको करने पर प्रतिशत में बदलिए, कितना आया, 2/6 गुणे 100, तो 1/3, 1/3, और 100 का जब 3 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 33.33%। नेक्स्ट है, अब बात होती है कौन सी बचा जी, लाल गेंद। क्या बचा, तो जब लाल गेंद बचा, तो लाल गेंद जो है हमारे पास बचा 1। कितना बचा, लाल हो गया, अच्छा लाल गेंद हो गया, काला बाकी है, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखिए यहाँ पे ये काला गेंद, कौन सा है, काला। काला गेंद हमारे पास कितनी है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बटा कितना हो गया, 6। तो 3/6 गुणे 100 होगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50%। बात समझिए आप लोग कि इसको हम निकाल सकते हैं भिन्न में और प्रतिशत में, भिन्न में और प्रतिशत में। तो हमारी जो प्रायिकता आएगी, हम तो प्रायिकता अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये किस में आएगा, भिन्न और प्रतिशत। ठीक है, इसको इतना नोट कर लीजिए। देखिए आज आप कह सकते हैं कि 26 तारीख है आपकी, और 26वां दिन है, और 26 2026
तो ये बहुत देखने को अक्सर मिलता है कि 26 26 26, आप इसको 26 1 26 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हम लोग लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे प्रायिकता जो है, जब शून्य, इसकी घटनाएं क्या होती है, देखिए ये प्रायिकता है हमारी, इसकी घटनाएं क्या होती है, शून्य होती हैं। घटनाएं क्या हो सकती हैं, शून्य। शून्य का मतलब आप लोग समझिएगा, जब शून्य आएगा तो समझिएगा कि ये असंभव घटना है। क्या है, असंभव घटना। ठीक है, वही आप लोग देखिए, एक चीज है, मान लीजिए कि आप एक बीकर में कितने 9 गेंद रख लीजिए, 9 गेंद, जो कि आपकी ये जो 9 गेंद रहेंगी, ये सब 9 गेंद हरी रहेंगी। कैसी रहेंगी, हरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ रहे हैं। तो इसमें जो कुल गेंदों की संख्या है कितनी है बेटा, कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंद आपके पास 9 है, और अगर मैं हरी गेंद पूछूंगा तो हरी गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, हरी गेंद कितनी हो जाएगी, 9। तो मैं आपसे बताया था कि इसको क्या करेंगे, 9/9 लिखेंगे। तो जब 9/9 लिखेंगे तो आपको इस बीकर से पता चलता है कि हरी गेंद इसमें होगी। बात समझ रहे हैं। तो ये 9/9 होगा, 9 से 9 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसी को कहते हैं निश्चित घटना, मतलब निश्चित ही होगी, निश्चित होगी, या पोस्ट में लिख दीजिए घटना। क्या होगी, घटना। आप यहां भी लिख सकते हैं कि एक हुई, प्रायिकता में देखो, एक हुई 1 आ गया, तो समझे क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित घटना होगा। और नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन बनता है कि ऋणात्मक होती है कि धनात्मक, तो आप लिखेंगे कि ये हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक नहीं होती हैं, ये भिन्न में होती हैं, भिन्न में होती हैं, ये प्रतिशत में होती हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया है, ये या तो डिफिनीशन पूछेगा या तो बहुविकल्पी पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, बहुविकल्पी हैं, नोट कर लीजिए। यहां ये भी आप लोग लिख लेना, जब एक निश्चित होगा तो प्रायिकता हमारी कितनी आएगी, प्रायिकता आएगी 100%, प्रायिकता आएगी 100%, इतना भी जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आगे जो होगा, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। प्रायिकता का डिफिनीशन हम लोग पढ़े और प्रायिकता को समझे। अब हम लोग प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको भी समझते चलते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस में जो दिया है परिभाषाएं दिया है, तो परिभाषा कोई जरूरी नहीं है कि प्रायिकता की पूछे। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछ सकता है प्रतिदर्श समष्टि की भी, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं। लिखिए, किसी यादृच्छिक प्रयोग से, किसी या तेज मत बनिए, यादृच्छिक, किसी यादृच्छिक ये सब जब कुछ करते हैं तभी गलत होता है। किसी यादृच्छिक प्रयोग से, किसी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को, प्राप्त सभी संभव
परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रायः देखो समष्टि को प्रायः किससे व्यक्त करते हैं? एस से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे जब, तो इसको कैसे हल करते हैं, जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो ये जो प्रतिदर्श समष्टि होती है, इसमें होते क्या? पासे को फेंकने से बना प्रतिदर्श समष्टि, पासे को फेंकने से बना प्रतिदर्श समष्टि, पासे को फेंकने से बना प्रतिदर्श समष्टि कितना होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद सिक्के को उछालने से बनी, सिक्के को उछालने से बनी प्रतिदर्श समष्टि, सिक्के को उछालने से बनी प्रतिदर्श समष्टि, ये क्या होगी? H और T। ठीक है, हेड या टेल। इसको गधों आप लोग जानते रहिएगा, H से हेड और T से टेल। मीन्स क्या होता है? पूछ। टेल मीन्स क्या होता है? टेल मीन्स यहाँ पूछ नहीं होगा, यहाँ हेड टेल का मतलब क्या होता है? सिक्के से मतलब है। बात समझ गए? आगे आ जाते हैं हम लोग। दो सिक्के को उछालने से बनी प्रतिदर्श समष्टि, दो सिक्के को उछालने से बनी प्रतिदर्श समष्टि। क्या होगा कि जब दो सिक्कों से उछाला जाएगा तो ये बनेगी हेड हेड, हेड टेल, और क्या बनेगी? टेल हेड, और क्या बनेगी? टेल टेल। क्या बनेगी? टेल टेल। देखिए, जब दो सिक्का एक साथ उछाला जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए, ये है प्रतिदर्श समष्टि में दो सिक्के। देखिए है, दो सिक्कों से मतलब है कि देखिए ये जब आएगा तो हेड हेड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? उछालने पर जब एक तो हेड आएगा, एक तो टेल आएगा तो हेड टेल हो जाएगा। जब एक तो टेल आएगा और एक तो हेड आएगा तो समझ जाइएगा क्या हो जाएगा? हेड एसटी हो जाएगा। और टीटी का मतलब दोनों टेल टेल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? टेल टेल। बात समझ रहे हैं? उछालने पर यही आएंगे। तो ये आपका रहा डाटा। अब देखिए, जो नेक्स्ट है तीसरा, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, इसको समझेंगे हम लोग। डिस्क्रिएट सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, जिस प्रतिदर्श सर का घटना, जिस प्रतिदर्श सर का घटना बिंदु, सर का घटना बिंदु, सर का घटना बिंदु परिमित हो, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहलाता
है, विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। चौथा नंबर है, हम लोग देखिए इसको विविक्त प्रतिदर्श समष्टि को फिर से समझते हैं। जिस प्रतिदर्श स्तर का घटना बिंदु परिमित हो विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आप घटना इवेंट क्या होती है, घटना चौथा नंबर है इवेंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उप समुच्चय को घटना कहते हैं। उप समुच्चय उप समुच्चय उप समुच्चय को घटना कहते हैं, को घटना या इवेंट कहते हैं, को घटना कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक सिक्कों की उछाल में, जैसे एक सिक्के की उछाल में हेड या टेल आता है, हेड या टेल आता है। और यदि हेड आने की घटना, यदि हेड आने की घटना ई हो तो ई बराबर एच यस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आप लोग जानते होंगे, ये निशान है, चिन्ह है म्यू का। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, सी मत बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यदि यश प्रतिदर्श समष्टि हो, यदि एस प्रतिदर्श समष्टि हो, यदि एस प्रतिदर्श समष्टि हो तो किसी घटना ई की प्रायिकता, पीई बराबर एन ई अपान क्या होगा, एन एस। ठीक है, क्या होगा बेटा, एस प्रतिदर्श समष्टि हो तो किसी घटना की ई की प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर एन ई अपान क्या होगा, एन एस। ठीक है, ये याद नहीं है, अपान है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट है जहां एन ई होता है समुच्चय ई के अवयवों की संख्या, जहां एन ई होता है समुच्चय ई के अवयवों की अवयवों की संख्या। और एनएस क्या होता है, ये एनएस होता है प्रतिदर्श समष्टि में बताया था सैंपल, प्रतिदर्श समष्टि एस अवयवों की संख्या। ठीक है,
इसको आप भाग देके निकाल सकते हैं, ठीक है, जब प्रायिकता पूछेगा तो एक ही। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग घटना बिंदु के बारे में समझते हैं। देखिए घटना बिंदु जो है, इवेंट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषाओं पे हम लोग बल लेंगे। देखिए प्रतिदर्श समष्टि के, प्रतिदर्श आप लोग लिखते जाइए, समष्टि के, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव घटना बिंदु कहलाते हैं। घटना बिंदु, घटना बिंदु कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक, जैसे हम कह सकते हैं कि सैंपल ले लें, यस बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ रहे हैं? इसको ऐसे बंद किया जाता है, बनता नहीं है। इसका क्या नाम है जी? लंगड़ा, क्या नाम है? लंगड़ा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, इसको मझला कोष्ठक कहते हैं, ठीक है, लंगड़ा कोष्ठक नहीं कहते, मझला कोष्ठक, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 इवेंट पॉइंट हो जाएगा इसका, तो घटना बिंदु है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो होता है, ये तो 5वां था, नेक्स्ट 6वां हम लोग पढ़ेंगे, यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए हम लोग इसकी परिभाषा समझते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम, ऐसा प्रयोग जिसके, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम किसी नियम का पालन न करें, किसी नियम का पालन न करें, न करें, यह यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं, प्रयोग कहलाते हैं। जैसे देखिए, सुन लीजिए, जैसे एक पासा है, पासे में आप जानते हैं कि 6 फलक होते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं? कितने कितने? 1 2 3 4 5 6। लेकिन पासा हम फेंकते हैं तो हमको पता नहीं होता कि क्या अंक आएगा। पता होता है? पता होता है जी। इसको फेंकने पर निश्चितता, क्या निश्चितता का ज्ञान नहीं होता। तो ये जो गेम होती है ना बेटा, ये कृष्ण भरोसे होती है कि आप किसी पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है, और नाम ले लिए कि हे भगवान 3 आए, 3 आता है? नहीं आता। तो इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक बीकर है,
देखिए यहाँ पे एक हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बीकर है, बीकर में कई कलर हो गए, एक काला हो गया, एक लाल हो गया, दो ठो हरा हो गए और दो ठो नीला हो गए। दो ठो क्या हो गए? नीला। दो तीन ठो हो गए। मान लीजिए इसको मिक्स कर दिया हम लोग, बात समझ रहे हैं। अब इसमें एक बार में हाथ डाल के आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए लाल ही को निकालना है, कोई जरूरी नहीं ना कि बीकर में से आप लाल को निकाल पाएंगे, तो इसकी भी निश्चितता नहीं ना है जी। बात को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। निश्चितता नहीं ना है कोई कि हम जो चाहेंगे वही हमको मिलेगा। अगर हम लाल की उपेक्षा कर रहे हैं तो नीला भी आ सकता है, नीला की उपेक्षा कर रहे हैं तो काला भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो यही हमारा रहा यादृच्छिक प्रयोग। अब हम लोग चलते हैं मूल टॉपिक पे, उसको समझते हुए अब प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए पासा पलटने का पासा पलटने का इंतजार में न बैठो, पासा पलटने के इंतजार में न बैठो, ये प्रायिकता का खेल है, ये जीवन दोस्त तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो। दोस्तों क्या करो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो, नतीजा तो किस्मत की मर्जी है, नतीजा तो किस्मत की मर्जी है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि जब मैं आपको बताया था कि निश्चित घटना होगी, निश्चित, इसको आप लोग नोट करिए, निश्चित घटना जब होगी तो प्रायिकता हमारी कितनी आएगी? प्रायिकता 1 होती है। जब अनिश्चित घटना होती है, इसको मैं बताया भी था फिर भी बता दे रहा हूं, अनिश्चित जब घटना होती है तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाती है? प्रायिकता 0 हो जाती है, ठीक है। बात समझते चलिए। अब मूल हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। प्रायिकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है तो अनिश्चित हो जाता है, प्रायिकता 1 होती है तो निश्चित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि प्रायिकता, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूल बिंदु की। तो ये है घटना ए के लिए पूरक घटना। जब पूछेगा घटना ए के लिए पूरक घटना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि PA बराबर 1 माइनस PA, PA बराबर 1 माइनस PA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE बराबर, आप लिख सकते हैं 0 से बड़ा PE या बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा या बराबर हो सकता है 1, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सैद्धांतिक प्रायिकता। आप जब सैद्धांतिक प्रायिकता की जब बात करेंगे, सैद्धांतिक प्रायिकता की, तो एक प्रयोग में जो होने की संभावना व्यक्त करते हैं, एक प्रयोग में जो होने की संभावना व्यक्त करते
ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता, प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में समझिए। एक प्रयोग में वे घटनाएं जो एक प्रयोग में वे घटनाएं एक प्रयोग में वे घटनाएं जो एक प्रयोग में वे घटनाएं जो वास्तव में घटित होती हैं, वास्तव में घटित होती हैं। जैसे इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रायिकता पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान प्रयोग के सभी संभव प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आज भूमिका हम लोग क्या किए, जितना भी इस प्रायिकता टॉपिक की भूमिका थी या कह सकते हैं डिफिनीशन था, इस सबको बता दिया गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। देखिए, यदि घटना के अनुकूल संयोगानुपात हो, यदि घटना के अनुकूल संयोगानुपात हो, जैसे बोलते हैं ए संबंधी बी हो, तो करते क्या है, तो प्रायिकता बराबर हो जाता है ए अपान ए प्लस बी। अगर यदि घटना, यही घटना क्या होगी, यदि घटना ई का प्रतिकूल, ई के प्रतिकूल संयोगानुपात हो, तो प्रतिकूल की जब बात होगी तो ये प्रायिकता इसकी हो जाएगी बी अपान ए प्लस बी। ये दोनों नोट कर लीजिए, आपके जो बुक में दिया है ये यम एन में अंतर दिया है, ठीक है, यम और एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम प्लस एन, ठीक है। उसी तरह ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एम संबंध एन में, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसले हो तो फासले क्या हैं। इसी के साथ हम लोग पहला प्रश्न बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दो सिक्कों को 600 बार उछाला जाता है। देखिए, दो सिक्कों को 600 बार उछाला जाता है, दो सिक्कों को 600 बार उछाला जाता है, जिनमें हमें दो सिक्कों को 600 बार उछाला जाता है, जिनमें हमें 2h तथा 300 बार 2h तथा 300 बार
एक यश तथा 195 बार, तो OH का मान ज्ञात कीजिए। तो OH प्राप्त होगी, कर लीजिए या मान। देखिए इस प्रश्न को बहुत लोग समझ ही नहीं पाए। पहले तो आप लोग इस प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। दो सिक्कों को 600 बार उछाला गया, ठीक है, सिक्का ले लीजिए और 600 बार क्या किए, उसको उछालिए, जिनमें हमें 2H मतलब 2 हेड, ठीक है, तथा 300 बार, बात समझ रहे हैं, 2 बार हेड, 2 हेड 300 बार और 1 हेड 195 बार आया, तो ओवर हेड प्राप्त कितना हुआ, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि दो सिक्का, मैं बताया था जब कि दो सिक्कों की प्रायिकता जब पूछेगा, दो सिक्कों अच्छा इसमें हमें कुछ छूट रहा है, जिनमें हमें 105 बार, हम भी कहे कि क्या छूट रहा है, जिनमें हमें 105 बार 2S तथा 300 बार 1H। अब देखिए सही हुआ प्रश्न। देखिए जिनमें 105 बार क्या आया, हेड आया, और 300 बार 1H 1 हेड आया, ठीक है, तो 195 बार OH प्राप्त होता है, OH प्राप्त होता है। थोड़ा ये प्रश्न ही गलत हम लिख कर दिए थे, प्राप्त होता है लिख लीजिए। देखिए बात को समझिए, 600 बार हम लोग उछालते हैं, दो ठो सिक्का, तो 2 बार हेड जीतना, कितने बार आया, 105 बार 2 ठो हेड आया, 300 बार 1 हेड आया तथा 195 बार OH प्राप्त होता। बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे कि 2H प्राप्त होने की प्रायिकता, 2H प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल में से जितनी बार आया, देखिए 2H होने की प्रायिकता क्या है, 105 बार, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 105 अपान कितनी बार उछाला गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए 1H प्राप्त होने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा बेटा, 195 बार है, तो यहां पे लिखिए 195 और कुल कितनी बार उछाला गया, 600, 300 है, 300 बार है, गुड, बहुत अच्छा। 300 पान क्या हो गया, 600। अब जो होगा 195 बार क्या आया है, क्या आया है, 395 बार OH, तो हम लिखेंगे POH, ठीक है। जब लिखेंगे तो इसको प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 195 अपान 600, ठीक है। आप लोग क्या करिए, प्रायिकता हो गया, ठीक है, मनोरंजन होता रहता है बीच में, शब्दों से ही होगा, और यहाँ पे हम डांस थोड़ी करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से निकाला जाता है। देखिए आप लोग खेलते होंगे ताश या देखते होंगे, अब तो मोबाइल में भी ट्रेंड चला है कि लोग टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं। तो ताश, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए, यह पत्ता एक इक्का होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे कि उम्र छोटी है,
उम्र छोटी है लेकिन कोशिश बड़ी करेंगे, उम्र छोटी है लेकिन कोशिश बड़ी करेंगे, जहां सब भाग जाएंगे, जहां सब भाग जाएंगे वहां हम खड़े रहेंगे, वहां हम खड़े रहेंगे। इसी के साथ आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि 52 पत्ती में 52 क्या होती है, पत्ती होती है, तो इसमें इक्के कितने होंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम। इक्के कितने होंगे बेटा, इक्के जो 52 पत्ती में पाए जाएंगे, इक्के 4 होंगे। इक्के कितने होंगे, 4 होंगे। इक्के कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितनी है, 52 दिया गया है। यहां पे कितना दिया है, 52। तो आप इसकी क्या निकालेंगे, जब प्रायिकता निकालेंगे, तो मैं बताया था प्रायिकता निकालने के लिए ये 4 अपान क्या हो जाएगा, 52 भिन्न में हो गया। अब इसको क्या करिए, काटिए, 13 चौका 52, 1/13। अब ये तो पहला आपका सॉल्व हो गया, एक इक्का। अब दूसरा क्या कर रहा है, एक इक्का नहीं होगा। देखिए जब इक्का नहीं होगा तो मान लीजिए घटना यफ एक इक्का नहीं है, घटना माना घटना यफ एक इक्का नहीं है। देखिए टोटल क्या था, टोटल 52 था, तो 52 था, तो यफ का परिणाम जो निकला, ये निकला 52 - 4 बराबर 48, यही निकलेगा ना। तो जब ये 48 निकल गया तो हम आपको क्या निकल रहे थे कि सभी संभव परिणामों की संख्या क्या निकलेगी, 48/52। तो जब इसको काटिएगा तो 13 चौका 52, सॉरी कटेगा कैसे, 4 से कटेगा, ये 12 बार में और ये 4 से कटेगा 13 बार में। तो जो टोटल रहा ये 12/13 रहा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला निकल के आया एक इक्का होगा 1/13, और दूसरा जो निकल के आएगा एक इक्का नहीं होगा 12/13। इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक थैले में 6 लाल गेंद। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, थैला बना लेते हैं। मान लीजिएगा कि ये थैला है, ठीक है, और इसमें कितनी लाल गेंदे हैं, 6 लाल गेंदे हैं। इस थैले में 6 लाल गेंद है, 3 4 5 6, 3 काली गेंद है। 3 कितनी गेंद है बेटा, काली, तो इसको हम काला कर देते हैं। 3 काली गेंद है, एक काली गेंद यादृच्छा निकालने की प्रायिकता ज्ञात है। तो देखिए हमारे पास जब 6 लाल गेंद है, लाल गेंद 6 है और काली गेंद कितना बेटा 3 है, तो ये कितना हो गया 36। मतलब टोटल जो गेंद था, कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंदों की संख्या 9 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि काली गेंद की यादृच्छिकता ज्ञात कीजिए। तो काली गेंद का जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे, काली गेंद, तो काली गेंद जो हमारे पास है, देखिए पहले क्या है, 3 है, कितना है 1 2 3 है, और कुल गेंद हमारे पास कितनी आ गई, 9 हो गई। 3 एकम 3, 3 तिली का 9। तो हम कह सकते हैं कि काली गेंद खींचने की जो प्रायिकता है, प्रायिकता पीई बराबर कितना है, 1/3। नोट कर लेंगे।